8 जून 2026 मिंडानाओ में नए स्कूल वर्ष का पहला दिन। सुबह ठीक 7:37 पर धरती डोलने लगती है। 7.8 तीव्रता का एक भीषण भूकंप दस्तक देता है। जनरल सैंटोस में भूकंप के झटके कमर्शियल इमारतों के बाहरी हिस्सों को उखाड़ फेंकते हैं, जिससे भारी मलबा सड़कों पर आ गिरता है। इमारतों का ढहना तत्काल और गंभीर था। राहत कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और मलबे से बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए मुड़े हुए लोहे के बीच खोज शुरू कर देते हैं। खतरे का असली कारण। कोटाबाटो ट्रेंच सारंगानी के तट से शुरू हुआ यह भूकंप 1990 के बाद से देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। शुरुआती नुकसान तो खतरे का सिर्फ पहला हिस्सा था। यह भूकंप कोटाबाटो ट्रेंच में पैदा हुआ था, एक ऐसी भूगर्भीय संरचना जो खुद महासागर को हिला देने की क्षमता रखती है। साल 1976 में इसी अंडर वाटर ट्रेंच में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था। उस घटना ने समुद्र तल को विस्थापित कर दिया था, जिससे तट पर एक अचानक सुनामी आई और 8,000 लोगों की जान चली गई। चूंकि 2026 का यह फॉल्ट लाइन क्रैक भी ठीक उसी जगह हुआ था, इसलिए क्षेत्र के सामने एक तात्कालिक परीक्षा थी कि क्या उसके आधुनिक सुरक्षा इंतजाम इस बार वैसी आपदा को दोबारा होने से रोक पाएंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। मिंडानाओ एक जटिल टेक्टोनिक सीमा पर स्थित है, जहां सुंडा और फिलीपीन सी प्लेट्स आपस में टकराती है। कोटाबाटो ट्रेंच पर एक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे दबने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे भारी घर्षण पैदा होता है और प्लेटें दशकों के लिए एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। साल 2026 में वह घर्षण अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। 55 किलोमीटर की गहराई पर फॉल्ट अचानक ऊपर की ओर झटका खाता है, जिससे समुद्र तल सतह की तरफ बढ़ जाता है। समुद्र तल की इस अचानक वर्टिकल हलचल ने उसके ऊपर के पानी के पूरे हिस्से को विस्थापित कर दिया, जिससे सुनामी की पहली लहरें पैदा हुईं। आधुनिक तकनीक और त्वरित चेतावनी। 1976 की घटना के विपरीत इस बार इस विस्थापन को वैश्विक निगरानी एजेंसियों के नेटवर्क ने तुरंत पकड़ लिया, जिसमें फिलीपींस की PHIVOLCS और इंडोनेशिया की BMKG शामिल थीं। कुछ ही मिनटों में इन केंद्रों ने पूरे प्रशांत क्षेत्र पैसिफिक में डिजिटल सुनामी चेतावनियां प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिसमें 3 मीटर तक ऊंची लहरों के खतरे की पहचान की गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारंगानी और सुल्तान कुदारात के तटों से 10,000 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोट्टाबाटो शहर के स्कूलों में छात्रों ने झटकों का जवाब डेस्क के नीचे छिपकर ड्रॉप एंड कवर दिया, उन अभ्यास ड्रिल्स का पालन करते हुए जो अब उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी थीं। जब सुनामी की लहरें आखिरकार इंडोनेशिया और फिलीपींस के तटों तक पहुंचीं, तो वे उन समुदायों से टकराईं जो पहले ही ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ चुके थे। डिजिटल अलर्ट पानी के पहुंचने से पहले ही तट पर पहुंच चुका था, एक ऐसा तालमेल जिसने 1976 जैसी अचानक और अनपेक्षित तबाही को रोक दिया। नुकसान और एक बड़ी सीख। इन तैयारियों के बावजूद भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया। भूस्खलन और इमारतों के ढहने से 41 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर असर पड़ा, जहां अकेले जनरल सैंटोस में 1 बिलियन पेसो के संपत्ति के नुकसान की बात सामने आई। फिर भी ऐतिहासिक अंतर बहुत बड़ा है। 1976 में इसी फॉल्ट ने 8,000 मौतें दर्ज की थीं। 2026 में यह आंकड़ा 41 पर आकर रुक गया। जीवन रक्षा में यह बड़ा बदलाव अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी बुनियादी ढांचे, इंटरनेशनल वार्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय समुदायों में नियमित रूप से किए जाने वाले भूकंप अभ्यासों का सीधा परिणाम है। भूगोल यह तय करता है कि ये प्लेटें भविष्य में फिर कभी टकराएंगी, लेकिन 2026 का मिंडानाओ भूकंप यह साबित करता है कि एक भूगर्भीय अनिवार्यता को मानवीय आपदा में बदलने से रोका जा सकता है।